अचानक से बर्तन गिरने की आवाज़ सुनी। हड़बड़ाकर उठ गई। उठकर देखा तो 8 बजा था। उफ, 8 बज गया है। मम्मी जी ने कहा था कल सुबह जल्दी उठना है, हलवा पूड़ी की रस्म है। अब क्या होगा? मम्मी जी, डैडी जी कहीं गुस्सा ना हो जाए। हे भगवान। उठकर वो रोने लगी क्योंकि उसकी हवा खसक रही थी। ससुराल के नाम से दादी ने उसे समझाया था सुबह जल्दी ही उठ जाना। ससुराल में अगर किसी ने कुछ कहा तो उसका जवाब भी नहीं देना है, किसी का कहने का मौका नहीं देना। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर सास ससुर के पैर छूना, दादी ने कहा था। शिखा के कानों में दादी की आवाज़ें गूंज रही थी। किसी को कुछ कहने का मौका न देना, अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना। ससुराल में लोग तुरंत ताने देने लगते हैं। सबसे पहले तो माँ बाप का ही नाम लेते हैं। कम से कम माँ बाप के नाम पर तुम्हें कुछ कोई ना कहने पाए। इस तरीके के काम ना करना। तभी शिखा सोचने लगी। वह सोची जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। जैसे तैसे ऊंची नीची साड़ी पहनकर नीचे उतर ही रही थी, तभी उसको याद आया तो आईने में अपना चेहरा देखा। ना तो सिंदूर लगा था और ना बिंदी। तभी वो बिंदी सिंदूर लगाने की आदत उसे नहीं थी, तभी वो भूल गई। जल्दी से शिखा ने बिंदी का पत्ता ढूंढा और माथे पर बिंदी लगाई। लिपस्टिक का सिंदूर लगाया क्योंकि उसे सिंदूर नहीं मिल रहा था। हड़बड़ी हड़बड़ी करते हुए वो नीचे उतर कर आई। चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो हड़बड़ी में आई हुई है। किचन में घुसते ही उसकी सासू ने उसकी हालत देखी तो वो समझ गई कि अभी तक ये सो रही थी। उठते ही अपने रंग ढंग बदल कर नीचे आई है। तभी उन्होंने समझाया, बेटा ये आपका घर है, यहाँ पे आप आराम से रह सकती हो। किसी प्रकार का आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पहली रसोई है इसलिए आप 5 पूड़ी और थोड़ी सी सब्जी बना दो, बाकी मैं संभाल लूँगी। इतना सुनते ही उसको बहुत अच्छा लगा और वह थोड़ी सी सब्जी बनाई और 5 पूड़ियाँ निकाल कर छत पे चली गई। तभी उसकी सास सारा खाना बनाने के बाद वो आवाज़ दी और बोली, तुम आकर परोस दो। बहू बोली, मम्मी नीचे इतने सारे मेहमान हैं, वो आपको गलत बोलेंगे। फिर सास ने जवाब दिया, चलाना मुझे है, मेरी बहू है, मैं चाहूँगी जैसे चलाऊँगी, किसी से क्या मतलब। फिर बाहर निकलने से पहले कोई क्या जाने, मैं अपनी तरह से आपको ढालती हूँ, उसमें आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या, शिखा को भी एडजस्ट होने में कुछ ही समय लगा और वह अच्छे से एडजस्ट हो गई। जिस तरीके का सास बोलती थी उसी तरीके का वो खाना बनाती थी और सभी मिलकर अच्छे से रहते थे। रिटर्न वो अपनी मम्मी के घर पे गई तो उसकी माँ पूछने लगी, कैसा तेरा ससुराल है बेटा। तभी वह बोली, मम्मी जी मुझे ससुराल और घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी मम्मी जी बहुत अच्छी हैं। जिस तरीके से मैं सोच रही थी ना कि मेरी ससुराल भी उसी तरह होगी, जिस घर में जो लड़कियां जला दी जाती हैं कुछ ना करने पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं चलता कि मेरी वह ससुराल है या फिर मायका। माँ इतना ही सुनते बहुत खुश हुई और बोली, तू बहुत खुशनसीब है जो तुझे तेरी सास और ससुराल वाले इतने अच्छे मिले हैं। किसी के नसीब में वो अपने रिटर्न घर आई और घर आकर जैसा सास बोलती थी वैसा ही करती थी, किसी को शिकायत का मौका ही नहीं देती थी। तभी सब साथ मिलकर रहने लगे। और आप लोगों को इस वीडियो से क्या राय मिलता है, बहू को कैसे रखना चाहिए, आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताना। नए हों चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।